बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक ऋषि मुनि रहते थे। वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। रोज सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन करना और भगवान भोलेनाथ के भक्ति में मस्त रहना उनकी यही दिनचर्या थी। एक दिन रोज की तरह सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे थे पूजा करने के लिए। तभी अचानक उन्हें आसमान से भगवान भोलेनाथ की आवाज आई, हे मुनिवर, अब से 2 साल बाद आपकी गर्दन खड़क से कट जाएगी। जैसे ही ऋषि मुनि को पता चला वह बहुत खुश हो गए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए और आंखों से आंसू गिरने लगे और भोलेनाथ से कहने लगे, हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। आपने मुझे 2 साल पहले ही बता दिया कि 2 साल बाद मेरी गर्दन खड़क से कटने वाली है। मतलब प्रभु, मेरे पास 2 साल का और समय बचा है। अब मैं सिर्फ आपका गुणगान भजन और सिर्फ आपका ही नाम जपता चला जाऊंगा। एक दिन भी मैं अपना व्यर्थ नहीं करूंगा। मुझे 2 साल पहले बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋषि मुनि जी का एक आश्रम था। वहां हर तरह के भक्त आया करते थे। ऋषि मुनि जी सोचते कि भक्त आएंगे तो उनसे बात करना होगा, हर तरह के उनके सवाल होंगे, तो सारा समय मेरा उनमें चला जाएगा। तो मैं भोलेनाथ का नाम जाप कब करूंगा। मेरे पास सिर्फ 2 साल का ही समय शेष है, तो भक्तों को मैं क्या बोलूंगा कि मेरा समय कम से कम लगे। तो ऋषि मुनि ने एक लाइन बनाया कि उनकी मौज से सब अच्छा होगा। जब कोई भक्त उनके पास आता और कहता, मेरे गांव में आज आग लग गई, या कोई आता कहता कि वहां आज सूखा पड़ा, तो ऋषि मुनि सबको बोलते, उसकी मौज से सब अच्छा होगा। सब भक्त यही सोचते कि ऋषि मुनि सबको यही एक ही बात कहते हैं कि उसकी मौज से सब अच्छा होगा। सब भक्तों को यही लगता कि चलिए, ऋषि मुनि जी कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं। एक भक्त ऋषि मुनि जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह उनके आश्रम में रोज आता था। वही सब सेवा सत्कार और हर काम ऋषि मुनि जी का करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन वह भक्त ऋषि मुनि जी के पास रोते हुए सुबह के समय आया और ऋषि मुनि जी से कहने लगा, ऋषि मुनि जी, कल दोपहर मेरी बेटी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और शाम होते होते उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि मुनि जी को अपने भक्त की बात सुनकर अंदर तो दुख बहुत हुआ, लेकिन सबको एक ही लाइन बोलते थे तो उसको भी बोल दिया। उसकी मौज से सब अच्छा हुआ। वो जो भक्त था बहुत गुस्से में वहां से उठा और चला गया। पूरे रास्ते वो पैदल चलता गया और सोचता गया, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में लगा दिया, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने मेरी बच्ची के चले जाने पे कहा कि उसकी मौज से सब अच्छा होगा। एक बार ऋषि मुनि जी ने सोचा भी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस ऋषि मुनि को तो सबक अच्छे से सिखाना पड़ेगा। सुबह होगा तो इनको देख लूंगा। और रोज सुबह के समय ऋषि मुनि जी टहलने के लिए जाया करते थे और ऋषि मुनि जी का रोज का यही टाइम था और वह भक्त अच्छी तरह से सब जानता था कि महाराज सुबह सुबह टहलने के लिए जरूर आएंगे। सुबह का समय था, हल्का अंधेरा छाया हुआ था। तभी ऋषि मुनि जी टहलने के लिए निकले और वह परम भक्त ऋषि मुनि जी का झाड़ियों में हाथ में खड़ग लेकर छुपा हुआ था कि महात्मा जी जैसे ही इधर आएंगे वैसे ही उनका सिर धड़ से अलग कर दूंगा, फिर बताऊंगा उसकी मौत से कैसे अच्छा हुआ। ऋषि मुनि जी टहलते हुए आगे जा ही रहे थे कि जैसे ही वे उस झाड़ी के पास पहुंचने वाले थे कि एक कांच का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हुआ था और उनके पैरों में चुभा और पैरों के आर पार हो गया। ऋषि मुनि जी वहीं बैठ गए और दर्द से चिल्लाने लगे, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। ऋषि मुनि जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर भक्त चौंक जाता है और उस भक्त के अंदर दया भाव ऋषि मुनि के प्रति अभी भी जिंदा रहती है
और वह अपनी खड़ग वहीं झाड़ियों में फेंककर तुरंत ऋषि मुनि जी के पास भागता हुआ पहुंचता है और ऋषि मुनि से बोला, मुनिवर ये क्या हो गया और कैसे हुआ ये सब? आपके पैर में इतनी बड़ी घाव कैसे लग गई? भक्त के मन में तो ये चल रहा था कि अब नहीं बोलेंगे कि उसकी मौत से अच्छा हुआ, और ऋषि मुनि ने वही शब्द बोल दिया, उसकी मौत से अच्छा हुआ। ऋषि मुनि जी, आपको क्या हो गया है? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपको इतना चोट लगा है और आप वही लाइन बोले जा रहे हैं, इस उसकी मौत से अच्छा हुआ। ऋषि मुनि जी ने कहा, बेटा तुमको समझ में नहीं आएगा। तकरीबन आज से 2 साल पहले मुझे एक भविष्यवाणी हुई थी और मुझे बोला गया था कि अब से 2 साल बाद तुम्हारी गर्दन खड़ग से कटने वाली है। बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो जो मेरा काल था कि यही कांच के चुभने से समाप्त हो गया, उसकी मौत से अच्छा हुआ। ऋषि मुनि जी का भक्त बहुत बुरी तरह से चौंक गया। बोला, महात्मा आपको कैसे पता? मैं ही तो आपका भक्त था जो आपकी गर्दन खड़ग से काटने वाला था। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा था, खड़ग उसी झाड़ी में फेंक कर आया हूँ। ऋषि मुनि जी ने अपने भक्त से कहा, तुझमें हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की? वो तो मेरा काल था जो तुम्हारे अंदर आकर बैठा था, जिसने तुम्हारे अंतर आत्मा को प्रेरणा की थी ऋषि मुनि की गर्दन धड़ से अलग कर दो। लेकिन भगवान भोलेनाथ की नाम जाप की ताकत देखो कि एक कांच का टुकड़ा आर पार होकर रह गए। अगर इस कांच के टुकड़े की वजह से मेरा ये पैर भी काटना पड़ जाता तो भी कोई बात नहीं होती। मुझे समय मिल गया, मुझे नया जीवन मिल गया, भगवान का और नाम जाप कर लूंगा। बहुत छोटी सी कहानी है, कोई परिस्थिति में हर परेशानी में कहते रहिए उसकी मौज से बहुत अच्छा हुआ। समस्या यह है आज के जमाने की, थोड़ी सी परेशानी तकलीफ दुख आया नहीं कि हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि आपने मुझे ही क्यों तकलीफ परेशानी दुख दिया है। हम हर बार भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का जो प्लान है हम नीचे वालों से कई गुना अच्छा है, तो कहते चलिए उसकी मौत से सब अच्छा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ना लिखना भूलें।